हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, जिन्हें हिंदी में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत फेमस पहेली पूछूंगा जो अक्सर लोग पूछते हैं। जैसे मैं अगर अब आपसे पूछूं कि एक बॉक्स है, उसमें कुछ मैंगोज रखे हैं, ठीक है। कितने मैंगोज हैं पता नहीं, कुछ मैंगोज रखे हैं इस बॉक्स में, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स है जिसमें कुछ एप्पल्स रखे हैं, कितने एप्पल्स हैं पता नहीं, ठीक है। लेकिन ये पता है कि अगर इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दो तो 20 आ जाता है, अगर इन दोनों की संख्याओं को घटा दो तो 4 आ जाएगा। तो बताओ कितने मैंगोज हैं और कितने एप्पल हैं। अगर मान लो हम 15 मैंगोज मानते हैं एंड 5 एप्पल्स मानते हैं तो 15 5 20 हो गया ये, और ये 15 5 10 बचा, बट यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। अगर हम 14 मैंगोज मानते हैं एंड 6 एप्पल्स मानते हैं तो 14 + 6 20 एंड 14 - 6 8, अभी भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे सोच पाना थोड़ा सा टफ है कि कितने मैंगोज और कितने एप्पल हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये जो हिंट दी गई है ना, हमें जो पहली हिंट जो दी गई है इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1, और दूसरी जो हिंट दी गई है उसे बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। चलो क्या तरीका है इनको सॉल्व करने का वो बताता हूं। देखो पहले क्या करो, बार बार हमें मैंगोज और एप्पल्स ना लिखना पड़े, हम मैंगोज को x मान लेते हैं और एप्पल्स को y मान लेते हैं, है ना। फिर यहां लिखते हैं इनको, इसे लिखेंगे x + y = 20 और x - y = 4। इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इक्वेशन 4 बोल देते हैं। हमने क्यों माना, क्योंकि बार बार मैंगोज एप्पल्स लिखेंगे टाइम लगेगा, है ना, यहाँ स्पेस कम अवेलेबल है, तो हमने इसे x और y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे ताकि ये बाई बाई कट जाए, एक प्लस बाई एक माइनस बाई है, जोड़ेंगे दोनों कट जाएंगे आपस में, है ना। तो जोड़ देंगे तो बाई कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, फिर हम एक्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो अब इन्हें अगर जोड़ते हैं तो बाई बाई तो कट गया, क्या बचा एक्स, तो एक्स 2x इक्वल टू 20 और 4 24। तो एक्स क्या आ गया 24/2, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया x इक्वल टू 12। x किसे माना था मैंने, मैंगोज को, तो मैंगोज कितने आ गए, मतलब 12 मैंगोज है। अब आपको मैंगोज की संख्या पता चल गई, इसका मतलब एप्पल तो 8 ही होंगे, अब तभी तो 20 होंगे ना, है ना। चलो इक्वेशन रख के दिखाओ, ऐसे निकलेगा। देखो हम इस इक्वेशन में रखते हैं x की वैल्यू, है ना, इक्वेशन 3 में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 12 रख देंगे, है ना, प्लस बाई इक्वल टू b 20, ये दिया है। अब यहाँ से बाई निकालो, कितना आएगा 20 - 12, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब बाई अकेला बचा तो बाई की वैल्यू निकल आएगी, तो 20 - 12 8, 8 ही आ गया। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 8, तो x आ गया 12, बाई आ गया 8, मतलब 12 मैंगोज हैं 8 एप्पल्स हैं। अब रख के देखो 12 + 8 20, 12 - 8 4, सेटिस्फाई होगी दोनों कंडीशन, मतलब यही आंसर हो गया। समझ आ गया, इजी है। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे इन इक्वेशंस के साथ कि कोई एक वेरिएबल कट जाए, या तो x कट जाए तो y कट जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर भी 3 का इधर भी 3 का, तो 3y हो जाएगा ये, और 3y फिर बाद में घटा देंगे तो y कट जाएगा। एक और तरीका है, इसमें हम 2 का गुणा कर दें, ये 2x हो जाएगा, तो इधर भी 2x है, इनको घटा देंगे आपस में, ये 2x कट जाएगा तो y निकल आएगा। दो तरीके हैं आपके पास। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा करेंगे इस इक्वेशन में, है ना, इसमें 3 का गुणा करेंगे। हम किसी भी इक्वेशन में कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा दोनों साइड, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 का गुणा करेंगे अंदर तो 6x + 3y = -12, ठीक है। चलो मान लो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दिया था, मानो ये पहले जो ओरिजिनल वाली थी इसको 2 दिया था, इसको मान लो 3 दे दिया इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 3y है तो इसमें 3y, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 घटा देंगे,
ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इक्वेशन 3 क्या है, 6x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12। अगर हम इन्हें घटाएंगे ना तो जो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ प्लस x है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब करो, प्लस एक्स माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 5x, है ना। अब 3y माइनस तो कट गया आपस में, इनको काटने के लिए तो हमने 3 का गुणा किया है ना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 12 हो गए प्लस के, ये भी प्लस का 12 हो गया, अब ये माइनस का नहीं रहा प्लस का हो गया, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -24/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, कितना आ गया, -24/5। ठीक है, अब जो x की वैल्यू निकली है हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो उससे y की वैल्यू भी आ जाएगी। किस में रखना चाहोगे, 1 2 3 4 किसी में रख दो, हम इक्वेशन 1 में रखते हैं x की वैल्यू। ठीक है, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -24/5 इक्वल टू सॉरी प्लस 3y इक्वल टू 12। अब यहां से देखो y निकालना है तो y कब निकलेगा, जब y अकेला रहे एक साइड, अकेला कब रहेगा, जब 24/5 को उधर ले जाएं, बाद में 3 को भी उधर ले जाएंगे। ठीक है, पहले 24/5 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y तो पहले से इधर है, 12 भी पहले से इधर है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 24/5। तो क्या हो गया, 3y इक्वल टू, ये क्या हो गया, 12 पंचे 60 प्लस 24 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या हो गया, 60 और 24 84/5। ठीक है, चलो अब यहां लिख लेते हैं, जगह नहीं बची है। देखो तो बाई क्या आ जाएगा, अब बाई क्या आ जाएगा, 3 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो बाई हो जाएगा 84/5 और 3 और इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब इन्हें काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24। तो आंसर क्या आ गया, बाई का आ गया 28/5। समझ आ गया, बाई आ गया 28/5 और एक्स है -24/5। अब इनमें रख के देखोगे दोनों इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई करेंगे दोनों वैल्यू, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने क्या बताया, कुछ ऐसा जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे कि कोई एक वेरिएबल कट जाए, या तो हम बाई को काट दें या तो एक्स को काट दें। क्या आसान लग रहा है आपके लिए, चलो इसमें चलो एक्स को काटते हैं। ठीक है, तो एक्स को काटने के लिए हमें दोनों बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, दोनों बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, और इसमें हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, उल्टा कर देंगे। यहाँ 2 था तो इसमें 2 का कर दिया, इसमें 3 था तो इसमें 3 का कर दिया, ताकि 3 दूनी 6 और 2 3 6 दोनों में बराबर बराबर आ जाइए, है ना। तो अब क्या हो गई इक्वेशन दोनों, एक वही 3 का गुणा करो, तो पहली हो गई 6x प्लस 9y इक्वल टू 57 हो गया। अब इसमें 2 का करो तो ये हो गया 6x माइनस के 4y इक्वल टू -8। ठीक है, अब ये कब कटेंगे, 6 अभी जुड़ जाएंगे, कब कटेंगे, जब मैंने घटा दें, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अगर हम साइन चेंज नहीं करते सबके तो ये जुड़ जाते, कटते नहीं, अब कट जाएंगे ये, है ना। तो ये क्या हो गया, 9y प्लस 4y, प्लस के 4y हैं, अब 9y प्लस 4y 13y 57 और प्लस 8 कितना हो गया 65। तो y बराबर आ गया 65 डिवाइड बाई 13, कितना हो गया 13 पंचे 65, 5 बार गया तो क्या आ गया, y आ गया 5। अब जो y की वैल्यू निकली है अब किसी भी इक्वेशन रख दो, चाहे इसमें, चाहे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो,
इसको 4 मान लो, किसी में भी रख दो। चलो पहली इक्वेशन में रखते हैं, y की वैल्यू 5, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, 2x, y की जगह पे 5 रख दो, 3 इंटू 5 इक्वल टू 19, ठीक है। इस मल्टीप्लाई हम नहीं देखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे जो हमने सबसे पहले दी गई थी, है ना। तो क्या हो गया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 19। तो x कब निकलेगा, जब 15 को उधर ले जाए, तो उधर ले जाओ। चलो 19 माइनस 15, तो 2x क्या आ गया, 4। अब x क्या आ गया, 4/2, क्या हो गया, 2 दूनी 4, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। उसमें रख के देखो कि सेटिस्फाई करेगा। x2 रखो, 2 दूनी 4, y इक्वल टू 5, 5 दियो 15, 15 4 19, सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब इसको सॉल्व करो। अब हम कुछ भी ऐसा जोड़ घटाना गुणा भाग करें कि एक वेरिएबल कट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये y है, ध्यान रखना ये y और ये x है, अलग अलग है। हम क्या करेंगे, x और y को ऊपर नीचे लिखेंगे एक साथ, है ना। इसको सही से अरेंज करेंगे, उल्टा लिखा है ये, पहले इसको सही करो तब समझ आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम पहले सही लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। x को पहले लिखेंगे, तो x क्या है, माइनस एक्स है, ये प्लस 2y है, ऐसे। अब वाई वाई एक दूसरे के साथ हो गए, एक्स एक्स एक दूसरे के साथ हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x कट जाएंगे आपस में, दिख रहा है ना। तो चलो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। अब क्या हो गया, ये हो गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस के 4y हो गया ना, 2 का गुणा होगा तो इक्वल टू 4 दूनी 8। अब इक्वेशन, इसे अगर हम 1 मान लें, इसे अगर हम 2 मान लें इक्वेशन, तो 1 और 2 को जोड़ दो आपस में, जोड़ने से क्या होगा, 2x कट जाएंगे, जोड़ो। तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा, चलो दोबारा लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 पहली है, दूसरी क्या है, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब इन्हें जोड़ दोगे तो ये तो कट गए, क्या बचा, 5/4y प्लस y, 5 और ये 12 8 20, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, यहां लिख लो, y इक्वल टू हो गया 20/5 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4 आ गया। अब y की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन रख दो, इसमें रख दो, इसमें रखो, तो 2x y की जगह 4 रख दो इक्वल टू 12, है ना। अभी x निकालना है तो 4 को उधर ले जाना पड़ेगा, चल उधर ले जाओ, 2x इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, इसमें प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 12 माइनस चाहिए 8 बचे, तो x इक्वल टू 8/2, 2 चौकू 8, x बराबर क्या हो गया, 4। तो x भी 4 है, y भी 4, रख के देखो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए 4, सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर हो गया। समझ आ गया, इजी है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये तो इजी है। देखो इसमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, इसमें इसी से x निकल आएगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, x इक्वल टू 9/3, x इक्वल टू क्या हो गया 3, x निकला है, x इसमें उठा के रख दो इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो क्या होगा 6 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3y क्या हो गया, यहाँ से 6 उधर ले जाएगा तो 12 माइनस 6, 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 6/3, काट दोगे तो y इक्वल टू 2, तो x 3 आ गया था ये, और y 2 आ गया। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक और मेथड बताता हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो मैंने अभी ऊपर सिखाया आप लोगों को, ये था एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड ही था, क्योंकि इसमें काटते हैं हम, एलिमिनेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, है ना। और बाकी ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझते हैं देखो क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, काटने के बजाय हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल निकाल लेंगे, ठीक। जैसे कि हम इस इक्वेशन से x अगर निकाल लें और x निकाल के डायरेक्टली इसमें रख दें भाई इस इक्वेशन में, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो वहां से फिर y निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहाँ से x निकालो इस इक्वेशन, इसको मान लो 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, यहाँ से x निकालो, x यहाँ से क्या होगा
2y, इधर लाएंगे -4, उधर x ले जाएंगे तो x निकल आएगा। तो x क्या हो गया 2y - 4, है ना, इसको 3 मान लिया। अब x जो निकला ना 2y - 4, उसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह 2y - 4 प्लस y पहले से है इक्वल टू 12, यहाँ रख दिया। तो क्या हो गया, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 4y - 8 प्लस y पहले से है इक्वल टू 12। 4y प्लस y 5y और ये 8 उधर ले जाएंगे तो 12 + 8 हो जाएगा ये। 5y इक्वल टू निकला 20। तो यहाँ से y क्या निकलेगा 20/5, क्या आ गया 4। y 4 निकल आया। अब y की वैल्यू किसी एक में रख दो, x भी निकल आएगा। चलो इसमें रख देते हैं सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना। y इक्वल टू 4 रख दो यहाँ पे, 2x को ऐसे ही रहने दो, y की जगह पे 4 रख दो इक्वल टू 12। 2x क्या हो गया 12 - 4, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8, x बराबर 4, x भी 4 आया, y भी 4 आया। समझ आ गया ये मेथड। इसमें काटना नहीं है, क्या करें किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो उससे एक ही वेरिएबल बचेगा, फिर जब एक बचेगा उसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, जब वो निकल आएगा तो दूसरे की वैल्यू भी निकल आएगी। समझ आ गया। यही क्वेश्चन देखो हमने यहाँ सॉल्व किया था, तब भी x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 आया था एलिमिनेशन मेथड से, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तब भी देखो वही आंसर आया, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, है ना। y इक्वल टू 4 यहाँ है और x इक्वल टू 4 ये है, ठीक है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे इस टाइप की आइडेंटिटीज को सॉल्व करना और इनकी रियल लाइफ में क्या यूज है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब तोमर मैथ्स।